हाय एवरीवन, आज मैं क्रिस्पी स्टफिंग वाला आलू टिक्की चाट बनाने वाली हूँ। मार्केट में ज़्यादातर आपको ये वाली आलू टिक्की चाट स्टफिंग वाला देखने को मिल जाएगा, मतलब खाने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। यहाँ पे मैंने 2 उबला हुआ आलू लिया है और आलू बड़ा वाला साइज है और इसे कद्दूकस मैंने कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद मैंने डाला है इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच मैंने डाला है चावल का आटा और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आपको इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको लगे कि हाथ में थोड़ा सा ये चिपक जाएगा तो थोड़ा सा हाथों में कोई भी तेल लगाकर इस तरीके से गूंद सकते हैं। आलू चिपचिपा होने के कारण इसमें पानी डालने की आवश्यकता होती नहीं है, तो आप ना डालें और इस तरीके से आपको गूंद लेना है। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और चावल का आटा डालने का ज़रूरत है तो फिर आप 1 चम्मच और ले लीजिएगा। टोटल मैंने 2 चम्मच लिया है बड़े वाले चम्मच से। 1 चम्मच मैंने पहले लिया था और 1 चम्मच अभी लिया है। और इस तरीके से आपको गूंद लेना है। थोड़ा सा पानी यहाँ पर लेंगे, एकदम थोड़ा सा लेना है, जैसे 1 चम्मच लेना है, क्योंकि जो चिपचिपापन होता है ना, तो हाथ में चिपकने के बाद आलू गूंद नहीं पाता है, अच्छे से डो तैयार हो नहीं पाता है। तो इसी कारण से हल्का सा या तो आप तेल लगाते हुए गूंदिए या तो फिर हल्का सा पानी लगाते हुए गूंदिए, लेकिन पानी डालकर नहीं गूंदना है, ठीक है। हमने बहुत ही अच्छा सा आटे जैसा डो तैयार कर लिया है। सभी डो को इक्वल भाग में अब इसे बांट देंगे। अब ये आटा गूंद चुका है, इसे करते हैं साइड। एक मैंने अलग बोल में मैंने लिया है बड़े चम्मच से 1 चम्मच उबला हुआ काबली चना। ये सफ़ेद वाला चना है और इसे मैंने थोड़ा हल्दी और थोड़ा नमक के साथ उबाल लिया था। और जब ये उबल जाए तो इस तरीके से आपको हल्का हल्का सा मैश कर देना है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं मसलना है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसे उबालना भी नहीं है, थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए। और देखिए यहाँ पे मैंने फिर से एक उबला हुआ आलू लिया है और आलू को बहुत ही बारीक बारीक आपको काट कर उबले हुए काबली चना में आपको डाल देना है। अब इसमें मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके पनीर डाला है। उसके बाद चॉप किया हुआ मैंने एक प्याज डाला है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा डालेंगे जीरा पाउडर भुना हुआ, थोड़ा मैंने चिली फ्लेक्स भी लिया है और ये चिली फ्लेक्स मैं घर पर बनाकर रखती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच चाट मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे। काफ़ी बढ़िया से मिक्स हो गया है तो हमारा स्टफिंग भी बनकर तैयार है। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक पैन गर्म और इसमें मैंने डाला है सरसों तेल 1 चम्मच के करीब। और जब अच्छे से तेल गर्म हो जाए तो मैंने इसमें डाल दिया है उबला हुआ काबली चना, जो सफ़ेद वाला होता है, जिसे मैंने हल्दी और नमक के साथ बॉयल कर लिया था, पका लिया था। और इसे बहुत ही तेज़ आंच पर आपको इस तरीके से रोस्ट करना है ताकि स्मोकी सा चना में फ्लेवर आ जाए और जब हम चाट खाएं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनकर तैयार होता है और ये फटाफट बनकर तैयार भी हो जाता है। बहुत ही यूनिक होता है ये आलू टिक्की चाट स्टफिंग वाला, तो आप एक बार ज़रूर ये बनाकर ट्राई कीजिएगा। ओके, तो ये वाली रेसिपी मैं कहाँ से सीखी हूँ आप सभी को ज़रूर बताऊँगी। तो मैं रहती हूँ शिमला में और शिमला में एक शॉप है बहुत ही फेमस चाट का, टिक्की आलू टिक्की चाट का शॉप है जो इसी तरीके से बनाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ आज मैं शेयर करती हूँ। तो चना तो हमारा रोस्ट हो गया है। यहाँ पे मैं फिर से पैन को गर्म की हूँ और इसमें मैंने कोई तेल इस बार नहीं डाली हूँ। इसे सूखा ही रोस्ट करेंगे, जिसमें मैंने धनिया डाला है, धनिया का बीज 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच और मिर्ची डाला है लाल वाला। इसे रोस्ट करेंगे।
दोस्तों अगर आपको पुदीने का पत्ते का फ्लेवर पसंद नहीं है तो पुदीने का पत्ता मत डालिएगा। मैंने तो यहाँ पे फ्लेवर के लिए पुदीने का पत्ता डाल दिया है, अच्छा सा फ्लेवर आता है। पर आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको पुदीने का फ्लेवर पसंद नहीं है तो। और अच्छे से जब रोस्ट हो जाए, और ज़्यादा इसे नहीं रोस्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अगर आप भून देंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो सारा निकल जाएगा। हल्का सा बस आपको रोस्ट करना है। और जब ये ठंडा हो जाए तो उसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर तो मैंने बना कर रख लिया है। हमने जो डो तैयार किया था उसमें मैंने आलू और जो चना का स्टफिंग तैयार किया था मैंने भर दिया है, इसके अंदर फिलिंग कर दिया है। और इस तरीके से आपको पूरी जैसा कुछ बना लेना है, मोटा मोटा। और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कीजिएगा क्योंकि ये फूल जाता है। और कोई भी कुकिंग ऑयल में आपको इस तरीके से तल लेना है। दोस्तों अगर आप रिफाइंड ऑयल में बनाकर इसे तलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा बनकर तैयार होता है और स्वाद भी बहुत ही बेहतरीन होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा रिफाइंड ऑयल, सरसों तेल कम कोशिश कीजिएगा। तो इसी तरीके से सभी को भर लेना है और धीमी धीमी आंच पर तल लेना है। यहाँ पर हमारा टिक्की भी बहुत बढ़िया से तल रहा है, फ्राई हो रहा है। तो इसे धीमी धीमी आंच पर ही कीजिएगा और थोड़ी थोड़ी देर पर इसे पलटिएगा। और ये इतना अच्छा सा क्रिस्पी सा बनकर तैयार होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इतना ये पसंद आएगा कि चाट तो बनाने से पहले आप 2-3 टिक्कियाँ तो ऐसे ही खा लेंगे। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। और लाल करते हुए आपको तल लेना है और बहुत अच्छे से आपको लाल करना है। जितना आप इसे लाल करेंगे, अच्छे से पकाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगा। और ध्यान रखिएगा बहुत ही धीमी धीमी आंच पर आपको बनाना है तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। और अब आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़ें कितनी क्रिस्पी है, ये बनकर तैयार हुई है। तो अब बस आपको गर्मा गर्म सर्व करना है। और देखिए इसकी फीलिंग अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस टिक्की चाट को बनाते हैं तो सबसे पहले टिक्की को तोड़ लेंगे। इसके ऊपर जो हमने भरवा मसाला तैयार किया था स्टफिंग वाली, उसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पे मैंने इमली का चटनी डाल दिया है, मीठा वाला हरा वाला चटनी डाल दिया है। और जो हमने चने को रोस्ट किए थे उसे भी हम डाल देंगे। यहाँ पे भुना हुआ जो हमने मसाला तैयार किया था उसे भी डाल देंगे। साथ ही में काला नमक, टोमेटो सॉस, धनिया पत्ता, और अगर आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म। तो आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।